48 laws of power. Law number 4. Always say less than necessary. So ये रूल कहना चाहता है कि आपको साइलेंट रहना है। देखो, साइलेंट होने की जो साइकोलॉजी है उसको समझने से पहले ये समझो कि हम लोग बोलते क्यों। थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है पर समझो। देखो, जब हम इवॉल्व हो रहे थे, जब हम अंदर से इंसान बन रहे थे, तब हमारे सर्वाइवल में के अंदर की फैक्टर क्या था? हमारी कम्युनिकेशन। हम आपस में बात कर पाते थे, इसी वजह से हम टिक पाए, हम अपनी जानकारी को साझा कर पाए, स्टोरेज के थ्रू या फिर किसी फैक्ट फैक्ट के थ्रू हम आपस में मिलजुल कर रह सके, इसी वजह से हम सरवाइव कर पाए। पर ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये आज भी उसी एरा के अंदर रखा हुआ है। इस ब्रेन को अगर किसी से कम्युनिकेट करने को ना मिले तो ये उसे ऐसा नेक्स्ट लेवल बीइंग देखने लग जाता है। मतलब कि अगर उसे समझने को ना मिले कि सामने वाला इंसान छुपा क्या रहा है, इसके पास है क्या, तब ये उस इंसान में और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है। ये सेम लॉ है जो कि कहता है अदर साइड, मतलब कि दूसरी तरफ की घास ज्यादा हरी है। काइंड ऑफ फोमो है कि अगर आप इस चीज़ को जानते नहीं हो तब तक आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, और जैसे ही आपको उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है आप उसको जनरलाइज कर देते हो। जैसे कि मेरे साथ भी होता है। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो जब तक मैंने बुक्स पढ़ता नहीं हूँ तब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मैं ये बुक पढ़ूंगा, ये वाली पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा। और जब मैं उसे ऑर्डर करके उसके स्टार्टिंग के 10 से 20 पेजेस पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। फिर मुझे लगने लग जाता है कि यार ऑथर तो इस तरह की बातें करता ही रहेगा, पर मेरे अंदर पेशेंस है तो मैं उस बुक को पूरा खत्म कर लेता हूँ इजीली। सो मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे नोट किया है कि क्यों हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए और क्यों हम ज़्यादा बोलते हैं। तो फर्स्ट, लोग चाहते हैं कि लोग उनको समझें, इसलिए वो ज़्यादा बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट में आपको बताना चाहूँगा, ये एनर्जी। एनर्जी के बारे में निकोला टेस्ला सर ने बात की थी, और काफ़ी सारे स्पिरिचुअल गुरुज भी इसके ऊपर बात करते हैं। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि अगर आप अपनी एनर्जी को बाहर के लोगों में बांटोगे, बाहर के लोगों को बताओगे कि मैं ये करता हूँ, तो आपके अंदर जो एनर्जी है वो खाली हो जाएगी। और जिस इंसान के अंदर एनर्जी खाली हो जाती है, उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। इसकी जगह आप अपनी एनर्जी को अपने अंदर समाहित करके रखो। मैंने इससे पहले एक लॉ पढ़ा था जो था कंसील योर इंटेंशन, मतलब कि अपने इंटेंशन को मत बताओ। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। आप जितना ज्यादा लोगों को अपने बारे में बताते हो वो उतना ज्यादा आप बोर होने लग जाते हो, जितना ज्यादा आप लोगों से छुपाते हो उतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाते हो। अब कई लोग विवाद कर सकते हैं कि यार अगर हम किसी से बात नहीं करते तो वो किसी बात नहीं करते, वो अपने इंटरेस्ट नहीं लेते। तो दैट पावर। पावर का मतलब ये नहीं होता कि हर कोई आपको रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर आपको अप्रिशिएट कर रहा है। पावर का मतलब होता है कि आप हो या ना हो, जब भी आपको देखते हैं वो आपको रिस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एंड दिस इज पावर। इसलिए मत पड़ो इस चीज में। हर 100 दोस्त या फिर दोस्त हो सकता है कि हर हर किसी से बात करने की जरूरत है, हर किसी को हर से समझाने की जरूरत है। कुछ सेलेक्टिव पीपल्स बनाओ जो कि तुम्हें समझते हो, उसके अलावा पूरी दुनिया को लेट गो करने दो, क्योंकि उनके अलग ज्यादा उनकी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चलते रहेंगे। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि आप जितना ज्यादा ग्रीड करते हो लोगों से रिस्पेक्ट के लिए, उतना ही ज्यादा लोग आपसे दूर होते चले जाते हैं। वो आपकी ग्रीडीनेस को जान लेते हैं, और जब उन्हें पता चल जाता है कि ये इंसान मुझे रिस्पेक्ट क्या देगा, ये तो खुद रिस्पेक्ट का भूखा है, तो वो आपसे कटने लग जाते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बुरे लोग भी हैं। पहले पॉइंट से ही ये कंटिन्यूएशन है कि आप जितना ज़्यादा अपने बारे में बताते हो लोगों को, लोग ज़्यादातर समझदार लोग ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये इसकी बातों से क्या जाहिर हो रहा है। और एक भयंकर वाला मैनिपुलेटर का दिमाग लगाऊं और सोचूं कि अगर मुझे मान लेते हैं कि कोई चीज़ सेल करनी है, सेल्समैन बहुत ज़्यादा अच्छे भी मैनिपुलेटर और परसुएटर दोनों होते हैं, ध्यान रखना। जो जितने भी अच्छे सेल्समैन होंगे वो आपको परस्यू करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मिलेंगे, और कम्युनिकेशन स्किल उनकी टॉप क्लास मिलेगी। तो वो अगर उस चीज़ को सेंस कर लेते तो वो कैसे ना कैसे करके अपना प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी आप उसको सेल कर सकते हैं, बिकॉज आपने अपनी ज़रूरतें दिखाई हैं उन्हें और वो उन ज़रूरतों को फुलफिल कर रहे हैं। और ज़्यादातर मामले में लोग इस बात को लेकर अनकॉन्शियस रहते हैं। लोगों को मज़ा आ रहा होता है अपनी स्टोरीज बताने में, पर
वो उस चीज़ को देख नहीं पाते कि उनके अंदर एक नीड लग रही है, एक नीड, ऐसी नीड जो जिसको कि आपका एनिमी अगर डिटेक्ट कर ले तो वो आपको खत्म कर सकता है, क्योंकि आपने अपने डिफेंस को कमजोर कर लिया था ताकि लोगों की अप्रिसिएशन आए, पर लोगों की हेट रेट आपको आराम से तोड़ सकती है। सो अपने बैरियर्स हमेशा आप रखो। सो वो इमोशनल कंट्रोल के ऊपर टॉपिक है, अलग बात करेंगे। हाँ, तीसरा पॉइंट है कि लोग ज्यादातर एडवाइस ज्यादा देते हैं। ब्रदर याद रखना कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग इरेशनल हैं और ज्यादातर लोग कंपल्सिव बिहेवियर पे चलते हैं। कंपल्सिव बिहेवियर मतलब कि कोई चीज जो वो बार बार दोहराते हैं। आप सोचते हो कि आपकी एडवाइस देने से वो शायद सुधर जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि उनके अंदर डिजायर नहीं होती। याद रखना, एक इंसान के अंदर अगर डिजायर नहीं है तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी उसे भाषण दे दो, कितना भी उसे समझा लो। अगर आप किसी के अंदर डिजायर नहीं जगा सकते तो आप एक गुड स्पीकर नहीं हो, बिकॉज स्पीकिंग का काम होता है दूसरों के अंदर डिजायर डेवलप करने का। मैं भी बहुत सारी सेमिनार्स में गया हूँ जहाँ पर लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं। वो क्यों बताते हैं? उनसे उनकी वीकनेस जाहिर नहीं होती, वो इसलिए बताते हैं ताकि लोग के अंदर की जो डिजायर है, जो कि एक खालीपन है, जो कि वो सोच रहे हैं कि वो अपनी ऐसी लाइफ जिएंगे, वो एक्टिवेट हो जाए, वो डेवलप हो जाए। अगर कोई मेरे सामने बताता है कि मैं इतने करोड़ रुपए कमाता हूँ, तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ग्रीड है और मैं भी चाहूंगा कि मैं भी उतने पैसे कमाऊं, और इसी वजह से मैं अपने आप को डेवलप करना शुरू करूंगा। पॉइंट है कि आप बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो किसी से, अब बातें ज्यादा नहीं करते, आप चीजों को ज्यादा पूछते हो दूसरों से, डिपेंड हो जाते हो हर चीज के ऊपर। जैसे कि हमारा चैट जीपीटी है, हम हर चीज के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, हर चीज के लिए उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। तो कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, चैट जीपीटी या फिर जेमिनी 1 महीने या 1 साल के लिए बंद हो जाए, और आप मान लेते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हो और आप अपना होमवर्क कराते हो, आप जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करते हैं चैट जीपीटी। सो अगर 1 साल के लिए उसकी सप्लाई बंद हो जाए, उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाए, तो अब आपका क्या होगा? चैट जीपीटी एक्सपर्ट है, जेमिनी भी एक्सपर्ट है, पर लोग उससे क्वेश्चन पूछते हैं बिना इस बात को जाने कि वो धीरे धीरे उसके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं और अपनी स्किल्स को खत्म करते जा रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन पूछना गलत नहीं होता है, पर ज्यादा क्वेश्चन पूछना ये गलत होता है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पूछने का मतलब है या तो तुम बहुत ज्यादा फास्ट चीजों को प्रोसेस कर रहे हो, या फिर तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कुछ और मोटिव होता है उसके पीछे, या फिर तुम सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। सो डेट्स वाई कि हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हर चीज के डिसएडवांटेजेस हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही साइलेंट होके बैठ जाना। जहां पर भी बात आ जाए फैमिली, फ्रेंड्स और पेरेंट्स की, वहां पर तुम्हें साइलेंस नहीं रखना है, वहां पर तुम्हें ओपन रहना है। अगर तुम्हारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स टॉक्सिक नहीं है तो उनके सामने भी तुम्हें ओपन रहना है, क्योंकि बैलेंस इज द की। तुम्हें अपने अपने इमोशन को रिप्रेस भी करना है और उन्हें एक्सप्रेस भी करना है, दोनों चीजें तुम्हें साथ में करनी पड़ेगी।